Assalamu alaikum and happy new year everyone. This is Unsa Shah, astrologer and tarot card expert. उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। जेमिनी ईयरली हॉरोस्कोप कैसा रहेगा 2025 और 2025 की क्या एनर्जीज हैं। एक मैंने स्पेशल वीडियो आपके लिए अपलोड किया है अपने यूट्यूब चैनल में, ज़रूर देखिएगा। उसमें जनरल एनर्जीज के बारे में बात की है, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, बहुत सारी चीज़ें कैलकुलेशंस के हिसाब से, कुछ रेमेडीज भी स्पेशल हैं 2025 की, तो उसको देखना मत भूलिएगा। आज के वीडियो में हम जेमिनी के ऊपर बात करेंगे, प्रेडिक्शंस होंगी, एस्ट्रोलॉजी, टैरो कार्ड रीडिंग और उसके साथ न्यूमरोलॉजी। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। चैनल जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर शेयर कीजिएगा। और आपको अगर मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो आप अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द ईयरली हॉरोस्कोप फॉर जेमिनी। सबसे पहले हम बात करेंगे जेमिनी के पर्सनालिटी ट्रेट्स के बारे में, लेकिन उससे पहले कुछ जनरल एनर्जीज की बात होंगी। 2025 को अगर हम ऐड करें अकॉर्डिंग न्यूमरोलॉजी तो बनता है नंबर 9। नंबर 9 है प्लैनेट मार्स का नंबर, और जिसको उर्दू में मरीख सयारा कहा जाता है और हिंदी में मंगल भी कहा जाता है। ये प्लैनेट अग्रेसिव प्लैनेट होता है, लेकिन बहुत एनर्जेटिक होता है, विल पावर का प्लैनेट होता है, एक्शन ओरिएंटेड प्लैनेट होता है और एक्टिविटी का प्लैनेट होता है। तो जो टाइम से हम बहुत सारी चीज़ों को हम प्लान कर रहे हैं, चाहे हमारी मैरिज है, चाहे अपना रिलेशन है, चाहे आपका करियर है, चाहे आपकी एजुकेशन है, तो अब ये साल इम्प्लीमेंट करने का साल है। सिर्फ और सिर्फ सोचने और प्लान करने का साल नहीं, बल्कि कुछ ना कुछ करके दिखाने का साल है, क्योंकि इस साल में होगा बहुत सारा एक्शन और एक्टिविटीज। अब बात करेंगे टैरो कार्ड्स की, लेकिन उससे पहले एस्ट्रोलॉजी की भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ये साल एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक जो है वो होगा सेटन ईयर, जिसको सयारा जोहल कहा जाता है। और सेटन वाहिद प्लैनेट है जो 2.5 से 3 साल के बाद एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट में ट्रांजिट होगा। और ये लास्ट जो पाइसेस में मौजूद था ऑन 2023 में, और ये ट्रांजिट करेगा 2025 में मई में। तो प्लैनेट सेटन का भी जो है ईयर है। अब हम टैरो कार्ड से देखेंगे आपका जो 2025 जो है वो फर्स्ट हाफ कैसा गुजरेगा, फिर सेकंड हाफ कैसा गुजरेगा, आपकी लव लाइफ, रिलेशन में पहले बात होगी। अब कार्ड्स कह रहे हैं कि आपका फर्स्ट हाफ जो है लव रिलेशनशिप में थोड़ा स्ट्रगल का ईयर हो सकता है, यानी कि आपकी शादी में थोड़ी मुश्किलात आ सकते हैं। लेकिन या तो जो खवातीन कंसीव करना चाहती हैं वो कंसीव करने में प्रॉब्लम या डिले हो सकता है, या शादी में डिले हो सकता है, या जहां आप शादी करना चाहते हैं वहां पर कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं, और लोग जो है वो आपके रिलेशनशिप में मिसअंडरस्टैंडिंग्स या इंटरफेयर करने की कोशिश करेंगे। हो सकता है आपके पार्टनर या आप कानों के कच्चे हैं, जल्दी लोगों की बातों में आ जाते हैं, या कुछ ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग्स बन सकती हैं, डेवलप हो सकती हैं आपके रिलेशनशिप में, जिसकी वजह से आप दोनों एक दूसरे के साथ आर्ग्यूमेंट करें। कुछ हीटेड आर्ग्यूमेंट्स भी हो सकती हैं, और आप दोनों के दरमियान डिस्टेंस आ सकता है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स पैदा हो सकती हैं, वो फैमिली मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं, या आप दोनों की अपनी पर्सनल मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं। तो गर्मा गर्मी मुझे नजर आ रही है, काफी अग्रेसिवनेस नजर आ रही है फर्स्ट हाफ में जेमिनी वालों के लिए। अब सेकंड हाफ में अगर हम बात करें तो सेकंड हाफ जो है फर्स्ट हाफ से मुझे चीज़ें बेहतर, सेटल, स्टेबल नज़र आ रही हैं। उसमें कंसीव भी कर सकती हैं खवातीन, शादी की गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है। तो खुशखबरियाँ अगर हम देखें तो सेकेंड हाफ में जेमिनी वालों के लिए ज़्यादा खुशखबरियाँ हैं। उसमें रियूनियन भी हो सकता है आपका, आपके पार्टनर जो है, आप दोनों एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हुए नज़र आ रहे हैं। जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स आप लोगों के दरमियान थी वो दूर होती हुई नज़र आ रही हैं। जो आप दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस था वो ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। इन लोगों की इन्वॉल्वमेंट जो है काफ़ी हद तक दूर होती हुई नज़र आ रही है, और आप दोनों एक दूसरे के क्लोज आते हुए नज़र आ रहे हैं। आप दोनों मेच्योरिटी के साथ अपने फैसले करते हुए नज़र आ रहे हैं, बल्कि दूसरों के मशवरों पर कम अमल कर रहे हैं, बल्कि एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करके, डिस्कस करके अपने मसले हल करते हुए नज़र आ रहे हैं। काफ़ी सारे जेमिनी वालों को
औलाद से भी खुशी नसीब होगी, जैसे कि औलाद की एजुकेशन या उनकी शादियां या कोई भी हेल्थ इश्यूज अगर आपके औलाद को है या कुछ भी है तो उनसे भी आपको इंशाल्लाह रिलीफ मिलता हुआ नज़र आ रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें जेमिनी वालों की लव रिलेशन या फैमिली इश्यूज जो हैं वो सेकंड हाफ में रिजॉल्व होते हुए नज़र आ रहे हैं। अब हम करियर की बात करें तो करियर में फर्स्ट हाफ में आपके मामलात काफ़ी बैलेंस होंगे, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेंस का कार्ड है कि करियर में आपको खुशी मिलती हुई नज़र आ रही है। बहुत सारी चीज़ें आपकी हील हो रही हैं, जैसे अगर आप जॉब करते हैं कि जॉब इश्यूज आपके रिजॉल्व हो रहे हैं, हील हो रहे हैं, या फिर आप जो बिज़नेस कर रहे हैं वो हीलिंग नज़र आ रही है कि जो भी बिज़नेस में जो कॉम्प्लिकेशंस थी, रुकावटें थी, डिलेज हो रहे थे, वो चीज़ें आप बहुत अच्छे तरीके से बैलेंस कर रहे हैं, टाइम मैनेज कर रहे हैं। एट अ टाइम में आप हो सकता है 2 से 1 से ज़्यादा आप कामों में आपकी जो है इन्वॉल्वमेंट हो जाए। जैसे अगर एक जॉब कर रहे हैं तो बिज़नेस कर रहे हैं, या अगर बिज़नेस कर रहे हैं तो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे आप काम कर रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैपनिंग मुझे जेमिनी वालों के फर्स्ट हाफ में नज़र आ रही हैं। बस एक चीज़, एक टिप मैं आपको दे दूँ कि आपने सारी चीज़ों को पेशेंस के साथ डील करना है। अगर लोग आपकी तरफ बढ़ते हैं, कोई ऑफर्स आपके पास आती हैं, तो जल्दबाजी में आपने कोई भी फैसला नहीं करना है। तो बहुत सोच समझकर फैसला करना है और बैलेंस होकर अपनी चीज़ों को लेकर चलना है, और जो चीज़ें मैनेज आप कर सके वही आपने ऑफर को एक्सेप्ट करना है। लालच बिल्कुल भी आपने नहीं करनी है। अब जेमिनी की अगर सेकंड हाफ की बात करें करियर की, तो उसमें थोड़ा सा इंडिसाइसिव हो सकता है जेमिनी, डबल माइंडेड हो सकता है, डिसीजन मेकिंग पावर में जो है आप थोड़ा वीक हो सकते हैं, या चीज़ों को लेकर आप वेटिंग का कार्ड है कि जिन लोगों ने इमिग्रेशन वगैरह अप्लाई की है या बैरून मुल्क मूव होना चाहते हैं, किसी और जगह ट्रैवल करना चाहते हैं, तो उन चीज़ों में थोड़ा सा डिले आप फेस कर सकते हैं। या जो चीज़ें आपकी जो है आप जिन चीज़ों का वेट कर रहे हैं, किसी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं, तो वो मामला जो है थोड़े बहुत डिले हो सकते हैं। फाइनेंशियली अगर हम देखें तो मुझे ब्लेसिंग्स नज़र आ रही हैं कि आपको अल्लाह ताला की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से कुछ ब्लेसिंग्स मिलने वाली हैं। फाइनेंशियली कुछ इनहेरिटेंस आपको मिल सकता है, आपको कुछ तोहफे में कुछ ऐसी चीज़ें मिल सकती हैं जिसमें फाइनेंशियली आपको काफ़ी ज़्यादा हैप्पीनेस मिलेगी, और कहीं से अनएक्सपेक्टेड पैसा आ सकता है, कोई लॉटरी, कोई जैकपॉट आपका निकल सकता है, क्योंकि यहाँ पर हेरोफेंट का कार्ड है। तो स्टेबिलिटी नज़र आ रही है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नज़र आ रही है। ये साल वैसे भी रियल स्टेट और प्रॉपर्टी की का साल भी हम इसको कहेंगे, तो आप इस चीज़ में भी आपकी इन्वेस्टमेंट हो सकती है। कोई आप मकान अपना मकान खरीद सकते हैं, या कुछ ना कुछ ऐसा इन्वेस्टमेंट लग रही है। और सेकंड हाफ जो है वो खर्चे का टाइम भी हम इसको कह सकते हैं कि आपका खर्चा, बजट आपका जो है बढ़ सकता है। आपके खर्चे, घर के खर्चे या बिजनेस के या इन्वेस्टमेंट्स आप ज़्यादा कर रहे हैं, इस वजह से आपका एक जो है बैलेंस बजट आपका जो है वो आउट हो सकता है। सेहत के हवाले से अगर हम देखें तो सेहत में फर्स्ट हाफ में कुछ चैलेंजेस आप फेस कर सकते हैं। स्पेशली ये जो साल है वो मार्स का ईयर है, तो आपको स्किन प्रॉब्लम्स या फिर हार्ट, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, इस तरह की चीज़ें आपको हो सकती हैं। तो आपने इसका बहुत ख्याल रखना है, इस चीज़ को सीरियस लेना है। अगर आपको कोई इंजरी हो जाती है, कोई हादसा हो जाता है, कोई चोट लग जाती है, या आपको माइनर हेल्थ इशू भी होता है, तो फ़ौरन से ज़रूर स्पेशलिस्ट से कंसल्ट आप कर लें और अपना प्रॉपर चेकअप और मेडिसिन ज़रूर रखें, क्योंकि मुझे हेल्थ चैलेंजेस नज़र आ रहे हैं। और अगर जो भी डॉक्टर आपको रिकमेंड करता है तो उसको आपने सीरियस लेना है, इग्नोर नहीं करना है, और प्रॉपर अपना ट्रीटमेंट ज़रूर करवाएं, क्योंकि सेकेंड हाफ में आपकी सेहत जो है वो स्टेबल मुझे नज़र आ रही है कि आपकी सेहत सेकेंड हाफ में अच्छी रहेगी। तो जनाब ये थे कुछ टैरो कार्ड्स, और अब गाइडेंस की तरफ चलते हैं और देखते हैं लव गाइडेंस जेमिनी वालों के लिए क्या है।
फॉरगिविंग एंड लर्निंग, इस पूरे साल का ये आपके लिए गाइडेंस है। यू रिलीज एंड हील द पास्ट, यू एक्सपीरियंस मोर लव इन प्रेजेंट मोमेंट्स। तो जैसे ही आप अपना पास्ट को रिलीज करेंगे, लेट गो करेंगे, इस तरह आप उतना ही अपने लाइफ में लव को और अच्छे तरीके से एक्सपीरियंस करेंगे, प्रेजेंट मोमेंट्स को एंजॉय करेंगे। तो आपने माफ़ करना है, फॉरगिव करना है, और जो है जो भी चीज़ें आप के लाइफ में हुई हैं उसको एज अ लर्निंग लेंगे। बहुत सारी एक्सपीरियंसेस आपने किए, इमोशनल एक्सपीरियंसेस स्पेशली लव से रिलेटेड या रिलेशनशिप से रिलेटेड, काफ़ी सारे आपने एक्सपीरियंस किए हैं। लेकिन अगर किसी ने आपका दिल दुखाया है, आपको हर्ट किया है, आपको परेशान किया है, तो उसको फॉरगिव कर दें, उसको माफ़ कर दें दिल से। इस तरह आपकी हीलिंग होगी। अच्छा, आपके लिए जनरल गाइडेंस भी देख लेती हूँ क्या है। मटेरियल नीड्स गेट फुलफिल्ड इन द मैजिकली अनएक्सपेक्टेड वेज। तो देखें, आपकी जो भी मटेरियल नीड्स हैं वो अनएक्सपेक्टेडली जो है फुलफिल होंगी, और एक अनएक्सपेक्टेड रास्तों से, वे से मैजिकली होंगी। आपने बस दूसरों के साथ काइंडनेस के साथ रहना है और ग्रेटफुल रहना है दिल से कि अल्लाह ताला ने जो भी आपको दिया है, नवाजा है, उसका हर वक्त आपको ग्रेटफुल, थैंकफुल रहना है। एक और भी देख लेती हूँ आपके लिए, इनोसेंस का कार्ड है कि जो है वो आपके लिए जो है काइंडनेस बहुत इम्पॉर्टेंट है, कि लोगों के साथ जो भी हालात हैं, जो भी सिचुएशन है, या लोगों ने किसी तरीके से भी आपके साथ डील किया है कुछ टाइम में, फिर भी आपने उन लोगों के साथ बहुत काइंड रहना है। ओके, इस साल के आपके जो लकी नंबर्स हैं वो है 5, 14, 23 एंड 32। ये होंगे आपके लकी नंबर्स। आपके लकी कलर्स हैं 2025 ग्रीन, वाइट एंड पिंक। आप वेडनेसडे का लकी डे होगा। इसी दिन वेडनेसडे, बुध वाले दिन आप इन चीज़ों का सदका दे सकते हैं। सफ़ेद रंग की चीज़ का, ग्रीन हर सब्ज रंग की चीज़ का, और पिंक कलर, इन तीनों में से वेडनेसडे को ज़रूर सदका दें। अगर वेडनेसडे आपसे मिस हो जाता है तो नेक्स्ट वेडनेसडे दे सकते हैं, अदरवाइज किसी और दिन भी अगर देना चाहें तो आप दे सकते हैं। इस साल का जो विर्द है आपका, या कादिर हो, आपने विर्द करना है अनलिमिटेड टाइम्स, खुला आपने पढ़ना है जितना आप मैक्सिमम पढ़ सकें। मिनिमम आपने 101 मरतबा डेली अवल आखिर दुरूद के साथ आप ज़रूर ये विर्द कर सकते हैं। तो जनाब, ये था जेमिनी का हॉरोस्कोप। होपफुली जो है आपसे रेजोनेट किया होगा। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। उसके साथ जो लोग पर्सनली अपना ईयरली हॉरोस्कोप बनवाना चाहते हैं, अपनी पर्सनल पूरे साल का जायचा बनवाना चाहते हैं, और टैरो कार्ड रीडिंग करवाना चाहते हैं, नंबर स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, इन्हीं नंबर्स पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में दोबारा मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।